के उलटवासी का आज 11वां शब्द सुनते हैं और उसमें स्मरण करते हैं। तो आइए पहले शब्द का गुणगान करें। बलम संग सोई गई दो जनी, बलम संग सोई गई दो जनी, बलम संग सोई गई दो जनी। एक ब्याही एक यादी कहावे, दोनों सुगम सुहाग भरी। एक ब्याही एक अरधी कहावे, दोनों सुमग सुहाग भरी। ब्याही तो उजियार दिखावे, अर्धी लय अंधियार खरी। बलम संग सो गई दो जनी, ब्याही तो सुख निंदिया सोवे, अर्धी दुख सुख माथ धरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों पिया की प्यारी रही। बलम संग सोई गई दो जनी, बलम संग सोई गई दो जनी। इस पद में बताते हैं कि बलम संग सोई गई दो जनी। ऐसे सुनो तो कितना बुरा लगता है। बलम यानी पति के संग में दो जने सो गए, तो पति के संग में कौन सो सकती है? उनकी पत्नी सो सकती है। और दो पत्नी हो तो दो पत्नी है तो दोनों को सोना ही है। और व्यवहारिक क्षेत्र में देखे सज्जनों, तो जिसकी दो पत्नी है, दो सौत है, उनका जीवन तो नरक हो जाता है, नरक बन जाता है। क्योंकि दो सौत का रहना और एक साथ चलना बहुत कठिन है। देरानी जेठानी की बात अलग है, सास बहू की बात अलग है। अब एक ही पति को दोनों पति माने और एक घर में बच्चा हो, चाहे जिसके भी बच्चा हो, दोनों को बच्चा मानना पड़ेगा। तो एक जैसे व्यवहार तो नहीं बन सकता। जहाँ सौत हो गया, सौत बन गई, तो समझो नरक बन गया। इसीलिए महिलाएं नहीं चाहती कि सौत आए, सौत बने। कभी कभी ऐसा होता है कि सौत आती है, फिर कहीं बच्चा नहीं आता, कहीं कोई समस्या आती है, तो लड़के लोग और पत्नी बना करके ले आते हैं। तो महिलाओं को जीना कठिन हो जाता है, जीना हराम हो जाता है और जीना एकदम नरक बन जाता है। और सदगुरु कबीर साहब इस साखी में समझाते हैं, बलम संग सोई गई दोनों जनी। पति के साथ दो जने सो गए, दो पत्नियां सो गई। आइए इस संदर्भ में विचार करें। बलम संग सोई गई दोनों जनी। चेतन जीव रूपी पति की दो पत्नियां हैं। अब कौन कौन से दो पत्नियां हैं? ये महिलाएं रूपी दो पत्नियां की बात नहीं है। यहाँ दो पत्नियां हैं, एक सद्वृत्ति और दूसरा असद्वृत्ति। जीव उक्त दोनों के साथ रमन करता है। वह कभी सद्वृत्ति में लीन होता है और कभी असद्वृत्ति में। इस प्रकार ये दोनों वृत्तियां जीव के साथ रहती है। जीव के साथ हमेशा कभी सद्वृत्ति आती है, कभी असद्वृत्ति आती है। कभी सद्वृत्ति आती है, इतना बढ़िया बढ़िया सोच होता है, इतना बढ़िया बढ़िया विचार होता है। और असद्वृत्ति आती है तब गलत गलत सोच होता है, गलत गलत विचार होता है। तो एक समय एक जैसे तो नहीं होता। कभी अच्छा सोच होता है, कभी बुरा सोच होता है। अच्छा सोच होता है तो जीवन को सुंदर और सुखमय बनाता है, और गलत सोच होता है तो जीवन को दुखमय बनाता है। इसीलिए तो संत महात्मा संत गुरुजन कहते हैं, सकारात्मक सोच जीवन को स्वर्ग बनाता है और नकारात्मक सोच जीवन को नरक बनाता है। इसलिए सकारात्मक सोच हमेशा होना चाहिए, अच्छा सोच हमेशा होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
कि कभी सद्वृत्ति में लीन होता है और कभी असद्वृत्ति में कौन लीन होता है? चेतन जीव। इस प्रकार ये दोनों वृत्तियां जीव के साथ साथ रहती है। एक ब्याही एक अरधी कहावे, दोनों सुमग सुहाग भरी। सद्वृत्ति को तो जीव की विवाहिता पत्नी समझना चाहिए और असद्वृत्ति को आधी अधूरी एवं संशय ग्रसित। ये दोनों अपने अपने मार्ग में चलने वाली निपुण सुहागिन हैं, क्योंकि दोनों को जीव का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, सद्वृत्ति को भी असद्वृत्ति को भी जीव का संरक्षण मिलता है। जीव का संरक्षण न मिले तो आदमी उल्टा कैसे सोचेंगे, असत कैसे सोचेंगे? सबके मार्ग में ही चलेंगे और सही ही सोचेंगे। और जीव का जब संरक्षण मिलता है ना, तो कभी गलत सोच होता है, कभी अच्छा सोच होता है। ब्याही तो उजियार दिखावे, घी ले उजियार खड़ी। परंतु विवाहिता पत्नी सद्वृत्ति ज्ञान से सदैव आलोकित रहती है और संशय ग्रसित असद्वृत्ति सदैव अज्ञान अंधकार में भटकती रहती है। अब अच्छा सोच नहीं रहेगा तो कैसे सुंदर जीवन होगा? और अच्छा सोच रहता है वो उनका जीवन आलोकित रहता है और हमेशा प्रसन्न रहती है। और गलत सोच होता है, असद्वृत्ति होती है, तो उनका जीवन अंधकार में होता है और अज्ञान में वो भटकती रहती है। ब्याही तो सुख निदिया सोवे, अरधी सुख दुख माथे धरी। इसलिए विवाहिता पत्नी सद्वृत्ति अपने चेतन पति से मिलकर सुख की नींद सोती है और असद्वृत्ति संसार के सुख दुख के द्वंद्व में ग्रसित होकर सिर पर संकट का बोझा ढोती रहती है। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, दोनों पिया की प्यारी रहे। सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, उक्त दोनों वृत्तियां जीव का संरक्षण पाती रहती है। जीव दोनों को आश्रय देता रहता है। गलत का भी आश्रय जीव से ही मिलता है और सही का आश्रय भी जीव से ही मिलता है। इसीलिए तो कहते ना, सही जगह जाना चाहिए और सही देखना चाहिए, तो सोच भी सही बनता है। और गलत जगह जाएंगे, गलत देखेंगे तो सोच गलत हो जाता है, तो वैसे संरक्षण बनता जाता है। इसीलिए सही और गलत का संरक्षण जीव से ही होता है और हमारी वृत्ति भी बदलती रहती है, बिगड़ती रहती है। इसलिए वृत्ति को बनाना है तो जीव को अच्छा संरक्षण दे करके, अच्छा जगह जा करके अच्छा सोच बनाना चाहिए। जीव के साथ में सद्वृत्ति और असद्वृत्ति रहती है, दोनों को जीव संरक्षण देता है। सद्वृत्ति जीव के लिए कल्याणकारी तथा असद्वृत्ति बंधनकारी होती है। जब जीव के मन में सत्संग से विवेक उदय होता है, तब वह असद्वृत्ति को त्याग कर केवल सद्वृत्ति रखता है और इससे उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए कल्याण करना है तो सद्वृत्ति रखे और असद्वृत्ति का त्याग करे। बोलिए सद्गुरुदेव